ऐसी माँ, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? वो माँ जी, मैंने सोचा कि बच्चे का सामान लगा दूं। ज्यादा होशियार मत बन। मैं जब आऊंगी ना, मैं खुद लगा दूंगी कपड़े। खबरदार जो बैग को हाथ लगाया। एक काम कर, वो जो साइड में संदूक है ना, उस तरफ, हाँ, उसमें बैग को रख और भूल कर भी उसे हाथ मत लगाना। जल्दी से बच्चे को देख, बहुत देर से अकेला है, कुछ दूध वूध पीना होगा, देख। और याद रखना, बैग को हाथ मत लगाना। राघव, लगता है रीत के गायब होने से तेरे दिल और दिमाग पर भारी असर पड़ा है। तेरी अक्ल घास चरने चली गई है। ये देख, मैंने क्या दिमाग लगाया है। रीत कहाँ है, क्यों है, किसके पास है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपना 5 करोड़ का फायदा कर लिया। रीत रिपोर्टर, तू जहां भी है, जिस भी नर्क में है, वहीं रहे, क्योंकि अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। तेरे बेटे को पालने के लिए मुझे जितने पैसों की जरूरत थी, ले लिए तुमसे पैसे। अब सूर्यवंशी परिवार से अब तू माइनस माइनस। क्या बात है। क्या हुआ? रीत घर आ गई क्या? कहाँ है नहीं वो? तो आप रीत, आप उसे अपने साथ लाने वाले थे ना राघव भैया? भाभी, मैंने किडनैपर को जैसे ही पैसे दिए, उसने कहा वो रीत को घर भेज देगा। रीत अभी तक आई नहीं। शायद रीत ही होगी। भैया, जीजू, दीदू को कुछ पता चला? ध्रुव, वो किडनैपर ने पैसे ले लिए पर उसने रीत को नहीं छोड़ा। क्या? ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे अपनी रीत को अपने साथ वापस लाना चाहिए था। मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ। मैं जिस बच्चे का बाप बनने वाला था, उस बच्चे को भी मैंने खो दिया। इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बाप बनने के लायक भी नहीं हूँ। मैं अपनी रीत को भी खो दूंगा। मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, आप सबके लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ रहने के लायक भी नहीं हूँ। राघव भैया, होश में आइए। आपने जो किया सही किया। ज्यादातर ऐसे मामलों में किडनैपर्स पैसा लेने के बाद छोड़ देते हैं लोगों को। आपने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज अपने आप को कोसना बंद कीजिए और संभालिए अपने आप को। आप ठीक कह रही हैं भाभी। मुझे हिम्मत रखनी होगी। मुझे रीत को सही सलामत वापस लाना है। लेकिन दीदू को किडनैप करेगा कौन? विक्रांत। विक्रांत? विक्रांत ने किया किडनैप? नहीं उन्हीं। मैंने विक्रांत के घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर रीत उसके घर में नहीं थी। उसने रीत को किडनैप नहीं किया। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि विक्रांत ने रीत भाभी को छुपाया हो। वो तो हम सबको पता है कि वो रीत भाभी से कितनी नफरत करता है। हर चीज के लिए रीत भाभी को ब्लेम करता है। और उसको तो आज भी विश्वास है, अगर रीत भाभी बीच में ना आई होती ना, तो मैं आज भी उसकी गुलाम बन के रह रही होती और बच्चा भी उसके पास होता। भैया, I'm so sure कि विक्रांत ही रीत भाभी से ना बदला लेने के लिए सब कर रहा है। और आपको पता है, आज कौशल्या आंटी भी आई थी रेस्टोरेंट और वो बता रही थी कि विक्रांत कल से गायब है।
और रीत भाभी भी कल से गायब है। भैया मुझे पूरा शक है कि जो कुछ भी हुआ है ना वो विक्रांत ने किया। इसका मतलब है कि कौशल्या आंटी इसलिए झूठ बोल रही है ताकि वो विक्रांत को बचा सके। तू सही कह रही हो ने। विक्रांत ने रीत को किडनैप किया है। नहीं जीजू, विक्रांत ने नहीं किया होगा। विक्रांत क्यों करेगा? विक्रांत क्यों नहीं करेगा किडनैप रीत भाभी को? विक्रांत हम सबका दुश्मन है और तुम देख ही चुके ना वो क्या क्या कर सकता है। और ऐसा कौन सा रीजन है कि तुम्हें लगता है कि विक्रांत ने कुछ नहीं किया होगा? उन्हीं सही कह रही है ध्रुव। हमें पुलिस के पास जाके अभी इन्फॉर्म करना चाहिए। विक्रांत ने ही रीत को किडनैप किया है। नहीं जीजू, मेरा मतलब है नहीं, हमें पहले खुद ढूंढना चाहिए, उसके बाद पुलिस में जाना चाहिए ना। नहीं ध्रुव, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन रीत मुझे कहीं नहीं मिली। अब पुलिस ही हमारे पास आखिरी चारा है। अगर जीजू ने पुलिस को विक्रांत के पीछे लगा दिया तो उन्हें यह पता लगने में देर नहीं लगेगी कि विक्रांत मर चुका है। फिर ये सच सामने आ जाएगा कि उसका कातिल मैं हूं। मैं ये नहीं होने दे सकता और इसके लिए मुझे इनके साथ रहना होगा। जीजू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलो। हाँ इंस्पेक्टर, विक्रांत ने रीत को किडनैप किया है। आप उसे ढूंढिए और उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। विक्रांत, आपको यकीन है कि ये उसी का काम है? इंस्पेक्टर, आई एम 100% श्योर। उसने और उसके परिवार ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले उसकी बहन ने मरने का नाटक किया, मुझे झूठे खून के इल्जाम में जेल भिजवाया। जब वो पकड़ी गई उसके बाद पागल होने का नाटक किया। उसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की, उसे टॉर्चर किया, मेरी बीवी और मेरी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश की। ध्रुव और उन्हीं की शादी के दिन इन दोनों पर अटैक किया। हर पॉइंट पर मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट किया। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ रीत के अचानक गायब होने के पीछे उसका हाथ है। उसे अरेस्ट कीजिए। देखिए राघव जी, मैं समझता हूँ इस बात कि विक्रांत और उसके परिवार के बीच आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि विक्रांत ने रीत को किडनैप नहीं किया है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विक्रांत हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ, कल रात वो हमें खाई में मिला। अब वो धक्का दिए उसको या खुद गिर गया ये हमें नहीं पता। फिलहाल वो कोमा में है और किडनैपर का कॉल आपको आज आया था, तो विक्रांत ने उसे किडनैप नहीं किया। थैंक गॉड विक्रांत मरा नहीं और वो पुलिस को मिल गया है। लेकिन अगर विक्रांत कोमा से बाहर आ गया तो सीधा मेरा नाम ले लेगा, वो मुझे जेल भिजवा देगा और फिर उन्नति और मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन सी खबर सुनना चाह रहे हैं, पर सच तो यही है राघव। खैर 24 घंटे बीत चुके हैं और उस रैंडम कॉल से ये पता चल गया है कि ये मामला किडनैपिंग का ही है और हमने आपकी वाइफ की केस को प्रायोरिटी में रखा है। हम एक्शन लेंगे जल्दी, हमें अपना आप काम करने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, देखिए राघव जी, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर कुछ होता है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जीजू, आई थिंक हमें इनका काम करने देना चाहिए। चलते हैं। रीत जहाँ भी है मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा।